श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्म पर्व के 5वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। इसमें स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के ऊपर वर्णन किया जाएगा। आप प्रेम से ध्यान लगाकर सुनिए। सुमंतु ने कहा, गुरु के समीप रहकर 36 वर्ष तक त्रैवेदिक व्रत अर्थात तीनों वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए अथवा उसके आधे व चौथाई या वेद के अध्ययन समाप्त करने पर्यंत समय तक करना चाहिए। हे नपोतम, तीनों वेदों को या 2 वेदों का अथवा एक वेद का विधिवत अध्ययन कर अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। पिता के द्वारा वेद का अध्ययन समाप्त करने वाले उस प्रख्यात ब्रह्म वर्चस एवं धन संपत्ति के उत्तराधिकारी को प्राप्त करने अथवा गृहस्थाश्रम में आने के लिए उद्यत ब्रह्मचारी का अपने नैष्ठिक धर्म से समन्वित उस गुरु को सुंदर आसन पर बिठाकर माला से विभूषित कर सर्वप्रथम गो मधुपर्क द्वारा पिता या आचार्य की पूजा करे। इस प्रकार गुरु की आज्ञा से यथाविधि समावर्तन संस्कार संपन्न होकर ब्राह्मण अपने वर्ण में उत्पन्न शुभ लक्षण समन्वित स्त्री के साथ विवाह संस्कार करे। शतानिक बोले, हे महामुनि द्विज शार्दुल, मुझे स्त्रियों के लक्षण बतलाइए। हे नृप, किस प्रकार के लक्षणों वाली कन्या पति को सुख देने वाली होती हैं? सुमंतु ने कहा, समस्त लोक के कल्याणार्थ स्त्रियों के शुभाशुभ फल देने वाले जिन लक्षणों को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया है उन्हें तुम्हें बतला रहा हूँ। हे महाबाहो, हे नृप, एकाग्र होकर सुनिए। उन सबके सुन लेने पर तुम भी शुभ लक्षण समन्वित कन्या के पारखी बन जाओगे। तुमने स्त्रियों के जिन लक्षणों को मुझसे अभी पूछा है उन्हीं को एक बार ऋषियों ने सुखपूर्वक विराजमान सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा था। देव ब्रह्मा जी को शीर नम्र कर विधिवत प्रणाम करने के बाद ऋषियों ने यह वचन कहा, हे भगवान, समस्त लोक के कल्याणार्थ स्त्रियों के शुभाशुभ फल प्रदान करने वाले लक्षणों को हमें बतलाइए, जिससे हम लोग उत्तम एवं निकृष्ट कोटि की कन्याओं की परख कर सकें। ऋषियों उनके वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों के समस्त लक्षणों को बतला रहा हूँ, सुनिए। सुंदर लाल कमल दल के समान कांतिमान एवं प्रतिष्ठित भूमि के समान रूप से बैठने वाले तलुओं वाले पैर धन्य हैं वे स्त्रियों के भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो कराल मांस रहित रुखा और नसों के उभार से युक्त हो वे स्त्रियों का आचरण निसंदेह दारिद्र्य दुर्भाग्य का देने वाला होता है। सघन गोली चिकनी एवं छोटे सुंदर नखों वाली पैर की उंगलियां स्त्रियों को परमेश्वरी एवं राज्य पद को देने वाली होती हैं। छोटी उंगलियों वाली स्त्रियां दीर्घजीवी होती हैं, किंतु छोटी और बिरली जो एक से मिली न हो उंगलियां धन हानि करने वाली होती हैं। मूल स्थान पर टेढ़ी रहने वाली उंगलियां दारिद्र्य की सूचक हैं। मोटी उंगलियों से दास्ता की प्राप्ति होती हैं। हे द्विजवृंद, अत्यंत सूक्ष्म परस्पर एक दूसरे पर चढ़ी हुई एवं गोले पर व पोरों वाली उंगलियों से युक्त स्त्री अनेक पतियों को मार कर दासी होती हैं। उच्च पर व पोरों से युक्त अंगूठे, उन्नत अग्रभाग वाली कोमल उंगलियां रत्न एवं सुवर्ण व लाभ की सूचना देती हैं। इससे विपरीत जो होती हैं वे विपत्ति में डालने वाली होती हैं। चिकने नखों से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लाल नखों से प्रचुर धन मिलता है, उन्नत नखों से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है एवं सूक्ष्म नखों से राजत्व की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के पांडुर टूटे फटे रुखे नीले एवं दुमिल तथा खर नखों से निर्धनता बढ़ती हैं। उनके पीले नख अभक्ष भक्षण की सूचना देते हैं। इसी प्रकार यदि स्त्रियों के चिकने गोले शिराओं नसों को ढके हुए गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठ हों तो वे नूपुर से सर्वदा शब्दायमान रहने वाले तथा बांधवों से युक्त करने वाले होंगे। शिराओं से रहित सरकंडा के समान गौरवर्ण से युक्त सुंदर गोले एवं छोटी छोटी रोमावलियों से सुशोभित स्त्रियों की जंगाएं परम सौभाग्य एवं हाथी घोड़े की सवारी देने वाली होती हैं। रोमावली से युक्त जंगा वाली स्त्री कष्ट का अनुभव करती है। इसी प्रकार जिसकी पिंडली ऊपर की ओर खींची हुई सी हो वह बहुत भ्रमण कर
करने वाली होती हैं। कोओं के समान जंगे वाली और भूरी स्त्री अत्यंत बकवादिनी और पति का नाश करने वाली होती हैं। बिल्ली और सिंह के घुटनों के अनुकरणशील घुटनों वाली स्त्रियां लक्ष्मी की प्राप्ति कर सौभाग्य एवं अनेक पुत्रों को भी प्राप्त करने वाली होती हैं। इसी प्रकार कलश के समान घुटनों वाली स्त्रियां अधिक मार्ग चलने वाली होती हैं। मांस रहित घुटनों वाली स्त्रियां उल्टा होती हैं। शिराओं से व्याप्त घुटनों वाली स्त्रियां हिंसक स्वभाव वाली होती हैं। दुर्बल एवं सुंदर घुटनों से धनहीन होती हैं। अत्यंत कुटिल, रूखे, टूटे फूटे अग्रभाग वाले, गुड़ के समान लाल वर्ण वाले, एक एक रोमकूप से अनेक संख्या में उत्पन्न होने वाले रोम एवं केशों से युक्त अत्यंत पिंगल वर्ण की नारी विष तुल्य समझनी चाहिए। यह निश्चित मानिए वह पापिनी 1 सप्ताह के भीतर ही अपने पति का नाश करती हैं, इसमें संदेह मत मानिए। हाथी के शुंडादंड के समान चढ़ाव उतार वाले, कदली के रंग के समान गोरे, चिकने एवं शीतल करब के समान मनोहर एवं स्निग्ध उरु प्रदेशों से स्त्रियां सर्वदा कामदेव का सुख भोगने वाली होती हैं। ये करब कहते हैं हथेली से मणिबंध से लेकर कनिष्ठिका तक का भाग जो बाहर की ओर रहता है, ये ऊपर का भाग ये करब कहलाता है। बंध गए हैं मांसपिंड जिनमें ऐसे उरुओं से युक्त स्त्रियां परम दुर्भाग्यशील होती हैं। बहुत रोमावली से युक्त उरुओं से उसे बंधन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म उरुओं वाली स्त्रियों का वध होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मध्य में छिद्र भाग वाले उरुओं से प्रभुत्वहीनता की प्राप्ति होती हैं। हे द्विज, संध्या के समान मनोहर वर्ण वाले लालिमा युक्त सूक्ष्म रोमावली से सुशोभित स्थूल जंगे स्त्रियों के परम प्रशंसनीय माने जाते हैं। वे विशेष रति सुख प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री का योनि प्रदेश रोम रहित समान एवं संधियों से सुश्लिष्ट हो, वह चाहे निज कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुई हो, राजा की पत्नी होती हैं। पीपल के पत्ते के समान, कछुए की पीठ के समान ऊपर की ओर उन्नत, चंद्रबिंब की भांति कलश के समान आकार वाली योनि प्रदेश स्त्रियों के लिए परम प्रशस्त बतलाया गया है। वह उनके रति एवं सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो तिल के पुष्प की भांति हो, आगे की ओर पशु की खुरों की भांति दिखाई पड़ता हो, ऐसे 2 प्रकार के योनि प्रदेश दरिद्रता एवं दूसरे की दास्ता करने वाले होते हैं। उलूखल के समान योनियों से शोक प्राप्ति होती है। जिसका मुख प्रदेश सर्वदा खुला हुआ हो, ऐसा योनि प्रदेश मरण की सूचना देता है। असुंदर, दुर्गंधि युक्त, मांस रहित, हाथी के समान रोमावली युक्त प्रदेश स्त्रियों की दुश्शीलता, दुर्भाग्य एवं दारिद्र्य के सूचक होते हैं। हे द्विजगण, केथे के फल के समान गोले, पुष्ट, सिकुड़न रहित एवं चिकने योनि प्रदेश स्त्रियों के प्रशंसनीय माने गए हैं। इनके अतिरिक्त सभी निंदित हैं। उन्नत स्तनों के भार से झुका हुआ एवं चंचल 3 सिकुड़न की रेखाओं से युक्त रोमावली से विभूषित मध्य भाग स्त्रियों का परम कल्याणदायी एवं प्रशंसनीय बतलाया गया है। प्रणव, मृदंग एवं जो की तरह मध्य भाग वाली स्त्रियां भय, निवास का कष्ट एवं दुशीलता को प्राप्त करती हैं। अवक्र, सीधे एवं समान अव्यक्त अर्थात ऊपर की ओर न उठा हुआ रोमावली रहित पृष्ठ प्रदेश प्रशंसनीय माना गया है। वह विविध प्रकार के बिछावन, पर्यंक एवं रति का सुख प्रदान करने वाला होता है। स्त्री का पृष्ठ प्रदेश पीठ यदि कुबड़ा, असुंदर एवं रोमावली से व्याप्त हो तो उसे कभी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह अपने पति को मारने वाली होती हैं। विस्तृत एवं सुकुमार कुक्षी प्रदेश उदर से स्त्रियां अनेक संतानों वाली होती हैं। जो स्त्री मेंढक के समान उदर वाली होती हैं, वह राजा को उत्पन्न करती हैं। उदर प्रदेश में स्थित बलियों, सिकुड़न की रेखाओं के उन्नत होने से स्त्रियां बंध्या होती हैं। गोलाकार होने से उल्टा होती हैं। ऐसी स्त्रियां सर्वदा जार छिनाले कर्म में निरत रहकर बघेली बनी रहती हैं। नीचे की ओर झुके हुए हृदय प्रदेश से स्त्रियां उन्नत स्वभाव वाली होती हैं। ऊंचे नीचे हृदय प्रदेश में से क्षुद्र स्वभाव वाली एवं कठोर होती हैं। समान हृदय प्रदेश से युक्त स्त्रियां दीर्घायु एवं परम ऐश्वर्य संपन्न होती हैं।
सुडौल, गोल, उन्नत, पुष्ट, सघन एवं आयताकार दोनों स्तनों के मंडल स्त्रियों के लिए परम प्रशंसनीय माने गए हैं। इनके विपरीत जो हों वे दुख देने वाले कहे जाते हैं। प्रथम गर्भावस्था में यदि स्त्रियों के दोनों स्तनों में से किसी की पहले विशेष वृद्धि हो तो उसका फल इस प्रकार होता है। वाम स्तन की वृद्धि से कन्या एवं दक्षिण स्तन की वृद्धि से पुत्र की उत्पत्ति होती है। जिस स्त्री के चूचक लंबे होते हैं वह परम धूर्त एवं रति को विशेष पसंद करने वाली होती हैं। इसके विपरीत जिसके चूचक बहुत गोले होते हैं वह सर्वदा अपने पति से द्वेष रखने वाली होती हैं। सर्प के फण एवं कुत्ते की जीभ के समान आकार वाले स्तनों से स्त्रियां पुरुष के समान चेष्टा करने वाली तथा दरिद्रता को प्राप्त करने वाली होती हैं। हे द्विजवृंद, इसी प्रकार छोटे कलश के समान स्तनों वाली स्त्रियां भी पुरुषवत चेष्टाशील तथा दरिद्र होती हैं। जिस स्त्री का वक्षस्थल समान मांसल, शिरा, नस एवं रोमावली से रहित होते हैं वह मन चाहे भोग विलास का आनंद उठाती हैं। वक्र वक्षस्थल से हिंसक स्वभाव वाली तथा रोमावली युक्त वक्षस्थल से स्त्रियां दुशील होती हैं। मांस रहित वक्षस्थल वैधव्य का सूचक तथा विस्तृत वक्षस्थल कलह प्रिय का सूचक होता है। स्त्री के हाथ में चिकनी गंभीर लालिमा युक्त 4 रेखाएं यदि हों तो वह प्रचुर सुख प्राप्त करती हैं। यदि ये ही रेखाएं टूटी फूटी और अपूर्ण हो तो वह प्रभुत्वहीन होती हैं। जिस स्त्री के हाथ में कनिष्ठिका उंगली के मूल से निकलने वाली रेखा प्रदेशिनी तर्जनी उंगली तक पहुंचने वाली हों और क्रमशः तीनों उंगलियों तक उत्तरोत्तर उन्नत हों उसकी आयु 100 वर्ष की होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां सुंदर गोली समान पर्वों वाली, आगे की ओर पतली कोमल चमड़ी से युक्त एवं समान हो वह स्त्री भोग की वृद्धि करने वाली होती हैं। दोपहरी के पुष्प के समान अत्यंत रक्तवर्ण एवं ऊपर की ओर उठे हुए नखों से स्त्रियां ऐश्वर्य की प्राप्त करने वाली होती हैं। प्रखर टेढ़े मेढ़े विवर्ण श्वेत एवं पीले नखों से अप्रभुत्व को प्राप्त करने वाली होती हैं। हे द्विजवृंद, रक्तिम मृदुल एवं छिद्र रहित उंगलियों वाले मनोहर पाणी से स्त्रियां ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इसके विपरीत टूटे फूटे ऊंचे नीचे एवं रुखे हाथों से वह क्लेश युक्त रहती हैं। जिन स्त्रियों के हाथ में समान रेखाएं तथा अंगूठे में जोग के आकार की रेखाएं हों उनको विपुल सुख साधन तथा अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होती हैं। 3 लंबी रेखाओं से विभूषित अव्यवच्छिन्न मणिबंध जिस स्त्री का हो मणिबंध उसे बहुत शीघ्र ही अक्षय भोग ऐश्वर्य एवं दीर्घायु प्राप्त होता है। श्रीवत्स, ध्वज, पताका, कमल, अक्ष, हाथी, घोड़ा, भवन, चक्र, स्वस्तिक, वज्र, तलवार, पूर्ण कलश, अंकुश, राजभवन, छत्र, मुकुट, हार, केयूर, कुंडल, शंख, तोरण एवं व्यूह के चिन्ह जिनके हाथ में हों वे राजा की स्त्रियां होती हैं। जिस स्त्री के हाथ में रक्त वर्ण के स्तंभ तथा कलश एवं चौकोर कुंडिका पैर में हो वह स्त्री किसी यज्ञकर्ता की पत्नी होती हैं। गली, बाजार, तराजू एवं मुद्राओं के चिन्ह जिन स्त्रियों के हाथ में हो वे सुवर्ण रत्न के महान व्यापारी की पत्नी होती हैं। दात्र, काटने वाले हथियार, योक्त्र, नादा, जुआ, फाल, उलूखल, ओखली एवं हल के चिन्हों वाली स्त्रियां धन धान्य संपन्न एवं किसान की गृहिणी होती हैं। जिनकी नसें एवं संधियां बहुत उन्नत न हों, पुष्ट मांसल एवं रोमावली रहित हों, गो की पूंछ के समान आकार वाली हों, ऐसी स्त्रियों की दोनों भुजाएं कल्याणकारक होती हैं। जिसकी ग्रंथि गांठ ढकी हुई हो ऐसी कूने वाली रोम रहित गोल कोमल ललित भुजाएं स्त्रियों की प्रशंसनीय मानी गई हैं। उचित स्थान पर उन्नत एवं उचित स्थान पर अवनत बहुत भद्दे मोटापे से रहित रोम विहीन बाहुएं स्त्रियों की सौभाग्य एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाली तथा सर्वदा सुखदायिनी होती हैं। जिस स्त्री के दोनों कंधे बहुत मोटे होते हैं वह भार ढोने वाली होती हैं। रोमावली युक्त कंधे वाली स्त्री व्याधि युक्त होती हैं। टेढ़े कंधे वाली वंध्या तथा ऊंचे नीचे कंधे वाली व्यभिचारिणी होती हैं।
जिस स्त्री के कंठ में 4 अंगुल तक स्पष्ट 3 रेखाएं हो या वह मणिजटित स्वर्ण के अलंकारों को धारण करने वाली होती हैं। जिस स्त्री का कंठ प्रदेश बहुत दुर्बल रहता है वह निर्धन होती हैं। लंबी ग्रीवा वाली स्त्री बंधक की अर्थात छिनाल होती हैं। जिस स्त्री का कंठ प्रदेश बहुत अल्प होता है उसकी संततियां नहीं जीती। इसी प्रकार स्थूल ग्रीवा वाली स्त्री सर्वदा दुख भोगने वाली होती हैं। जिस स्त्री की कृका टीका ग्रीवा की ऊंची ग्रंथि जो रीढ़ को जोड़ती हैं अनुन्नत अर्थात ऊंची उठी हुई न हो, मांसल एवं समान होती हैं, उसकी आयु बहुत लंबी होती है, उसका पति भी दीर्घजीवी होता है। वह ग्रंथि यदि मांस रहित अथवा अत्यंत मांसल नसों से व्याप्त रोमावली युक्त वक्र विकट एवं विस्तीर्ण हो तो वह प्रशंसनीय नहीं है। न अत्यंत स्थूल न कृश न वक्र न रोमावली युक्त ऐसा चिबुक स्त्रियों का परम कल्याणदायी होता है। इसके विपरीत जो हों वे प्रशंसनीय नहीं माने गए हैं। चौकोर मुख वाली स्त्री धूर्त स्वभाव की होती हैं। मंडलाकार अर्थात गोले मुख वाली कल्याणदायिनी होती हैं। घोड़े के समान मुख वाली स्त्री संतान विहीन एवं लंबे मुख वाली स्त्री दुर्भगा होती हैं। इसी प्रकार कुत्ते, शुकर, भेड़िया, उल्लू, बंदर के समान मुख वाली स्त्रियां क्रूर स्वभाव वाली पापिनी संतान एवं बंधु बांधवादि से विहीन होती हैं। मालती, मोलसिरी, लाल कमल एवं नील कमल के समान सुगंधी जिससे निकलती हों स्त्रियों का ऐसा मुख सुस्वादु पेय, तांबुल एवं सुभोजन से कभी वंचित नहीं होता। लालिमा युक्त स्निग्ध स्थूलता एवं कृशता से रहित ऊपर की ओर उठे हुए स्त्रियों के अधर सर्वदा भोग देने वाले होते हैं। स्थूल अधरों वाली स्त्री कलह प्रिया होती हैं। विवर्ण अधरों वाली अत्यंत दुर्भागिनी होती हैं। ऊपर का ओठ यदि बहुत पतला हो तो वह स्त्री अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली होती हैं। जो अत्यंत पतली, टेढ़ी, लंबी एवं लालिमा युक्त हों ऐसी जीवा स्त्रियों के लिए प्रशंसनीय मानी गई हैं। इसके विपरीत मोटी, छोटी, विवर्ण, टेढ़ी एवं भिन्न दिखाई पड़ने वाली जीवा निंदनीय मानी गई हैं। शंख पुष्प, कुंद पुष्प एवं चंद्रमा के समान श्वेत, चिकने, ऊंचे, संधि रहित, एक दूसरे में एकदम सटे हुए एवं अनुन्नत दांतों से स्त्रियां मिष्ठान एवं सुंदर सुस्वादु पेय प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत बहुत छोटे छोटे, अत्यंत कमजोर, फूटे हुए, विरल, रूखे एवं विकट दांतों से स्त्रियां सर्वदा दुख भोगने वाली होती हैं। परम स्वच्छ, सुंदर, दर्पण, कमल एवं पूर्णिमा के चंद्रबिंब की भांति आकर्षक एवं मनोहर मुख परम श्रेष्ठ स्त्रियों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले कहे जाते हैं। न अत्यंत मोटी, न अत्यंत कृश, न अत्यंत लंबी, समुन्नत नासिका जिसकी हो वह कल्याणी स्त्री धन्य है। उन्नत, मृदुल, कोमल, शुद्ध रेखांकित मुख के समान आकार वाली सूक्ष्म भौहें स्त्रियों को सुख देने वाली होती हैं। धनुष के समान टेढ़ी भौहें सौभाग्य देने वाली होती हैं। दीर्घ रोमावली युक्त स्त्रियों की भौहें उनके वंध्यापन की सूचना देती हैं। इसी प्रकार पिंगल वर्ण वाली असंगत एवं छोटी भौहें निसंदेह दरिद्रता देने वाली होती हैं। नीले कमल दल के समान मनोहर, कुछ लालिमा लिए हुए, सुंदर भौहों से विभूषित नेत्रों वाली स्त्री सौभाग्य एवं भोग विलास को प्राप्त करने वाली होती हैं। खंजन, मृग एवं शुकर के समान नेत्रों वाली सुंदरी स्त्री जहाँ तहाँ उत्पन्न होकर महान भोग एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली होती हैं। गंभीरता रहित, असंश्लिष्ट, बहुत रेखाओं से विभूषित, मधु के समान लाल वर्ण के नेत्रों वाली स्त्रियां इस लोक में राजपत्नी के रूप में उत्पन्न होती हैं। कोहों के आकार के समान लंबे कोण वाले स्वच्छ सुंदर स्त्रियों के नेत्र उनके धन संपत्ति की सूचना देने वाले होते हैं। अत्यंत गंभीर, गहरे पीले वर्ण के नेत्रों वाली स्त्रियां लंबी आयु प्राप्त कर दुख भोगने वाली होती हैं। जो स्त्री उन्नत नेत्रों वाली होती हैं वह अपनी जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली होती हैं। लाल, विषम, धूमिल एवं प्रेतों के समान नेत्रों वाली स्त्री सर्वदा वर्जनीय है। इसी प्रकार कुत्ते के समान नेत्र वाली स्त्री को भी दूर से ही छोड़ देना चाहिए। उद्भ्रांत, टपरे, केकर,
चाताना एवं विचित्र वर्ण वाले नेत्रों से स्त्रियां मध्य मांस को पसंद करने वाली तथा सर्वत्र चंचल रहती हैं। कराल आकृति वाले लंबे कान स्त्रियों के स्वर्ण एवं कणों के आभूषण से युक्त मनोहर कांति प्राप्त करने वाले होते हैं। गधा, ऊंट, नेवला एवं उलूक के समान कानों वाली एवं कपिल वर्ण के कानों वाली स्त्रियां महान दुख भोगती हैं और प्रायः इधर उधर भ्रमण करने वाली होती हैं। कुछ पांडु वर्ण वाले गोल कपोल स्त्रियों के प्रशंसनीय माने गए हैं। इसके विपरीत रोम कूपों से दूषित कपोल वाली स्त्रियां दूषित बतलाई गई हैं। अर्धचंद्रमा के समान आकार वाले रोमावली रहित समान सुंदर ललाट सुंदरी स्त्रियों के भोग एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। जैसा कि ललाट बतलाया गया है, विस्तार से उससे द्विगुणित शीर स्त्रियों के प्रशंसनीय माने गए हैं। हाथी के समान विशाल शीर वाली स्त्री प्रशंसनीय नहीं समझी जाती हैं। सूक्ष्म महीन काले मृदुल चिकने आगे की ओर कुंचित घुंघराले शीर के केश स्त्रियों के कल्याण के लिए होते हैं। इसके विपरीत जो हैं वे क्लेश और शोक देने वाले कहे जाते हैं। हंस, कोकिल, वीणा, भ्रमर, मयूर और वेणु के समान स्वर वाली स्त्रियां बहुत भोग एवं ऐश्वर्य की अधिकारिणी होती हैं। वे नौकरों पर शासन चलाने वाली होती हैं। जो स्त्री फूटे हुए कांसे के बर्तन के समान स्वर वाली एवं गधे एवं कोए के समान स्वर वाली होती हैं, वह रोग, शोक, व्याधि, भय एवं दरिद्रता को प्राप्त करने वाली होती हैं। हंस, गो, वृषभ, चक्रवाक एवं मतवाले हाथी के समान गमन करने वाली स्त्री अपने कुल को प्रकाशित करने वाली अथवा राजा की स्त्री होती हैं। कुत्ते और सियार के समान गमन करने वाली स्त्री निंदित मानी गई है। इसी प्रकार जो कौओं के समान चलती है वह भी निंदनीय है। मृग के समान गमन करने वाली स्त्री दूसरे की दासी एवं शीघ्र गमन करने वाली व्यभिचारिणी होती हैं। मेहंदी, हरिद्रा, गोरोचन, सुवर्ण, केसर और चंपे के पुष्प के समान शरीर का वर्ण स्त्रियों के लिए कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार दूब के अंकुर के समान गोरे वर्ण की स्त्रियों का प्रशस्त बतलाया गया है। मृदुल, मनोहर, रोमावली से विभूषित, अत्यंत पसीना न होने वाले सुगंधित शरीर जिन स्त्रियों के हों वे पूजनीय हैं। कपिल, भूरे वर्ण की कन्या का विवाह न करे। इसी प्रकार रुग्ण, अधिक अंगों वाली, लोम विहीन, वामनाकृति, बकवादिनी एवं पिंगल वर्ण वाली कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। नदी, वृक्ष, नक्षत्र, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासादि भाव व्यंजक तथा भयानक नाम जिन कन्याओं के हों उनके साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। मनोहर अंगों वाली, सुंदर नाम से विभूषित, हंस एवं हाथी के समान गमन करने वाली, सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश एवं सूक्ष्म दांतों वाली कोमलांगी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। प्रचुर धन धान्य संपत्ति के समूहों, गो, अज, बकरी, अभी भेड़ आदि दूध देने वाले पशुओं की भी अधिकता हो, किंतु फिर भी इन 10 कुलों को स्त्री संबंध करते हुए छोड़ देना चाहिए। क्रियाहीन, पौरुष रहित, वेद विहीन, अधिक रोम वाले, अर्श रोग वाले, क्षय रोग वाले, मृगी रोग वाले, सर्वदा किसी न किसी रोग में ग्रस्त रहने वाले, श्वेत कुष्ठ एवं गलित कुष्ठ वाले कुलों के साथ विवाह संस्कार न करे। स्त्रियों के दोनों पैर और गुल्फ प्रथम प्रशंसनीय माने गए हैं। फिर सुंदर जानु, घुटने, भाग से सुशोभित जंघाओं के प्रशंसा में द्वितीय स्थान है। फिर मेंढ्र, लिंग, उरु एवं गुह्यांग का तृतीय स्थान है। कटी एवं नाभि का चतुर्थ स्थान बतलाया गया है। 5वां स्थान सुंदरता में उदर का है। स्तन मंडल समेत हृदय का 6ठा स्थान है। कंधा और उसकी संधि का 7वां तथा दोनों ओठों का 8वां स्थान है। 9वां स्थान सुंदर भौहों से युक्त नेत्रों का तथा 10वां स्थान सुंदर ललाट से सुशोभित शीर का है। इन चरणादि अंगों के उपयुक्त लक्षणों के अनुसार शुभ होने पर शुभ दशा एवं फल भोगना पड़ता है, अशुभ होने पर अशुभ भोगना पड़ता
बताएं। द्विज वृंद महानुभाव एवं परम महात्मा बृहस्पति ने इंद्र द्वारा शची के लिए पूछे जाने पर स्त्रियों के इन समस्त लक्षणों को विशेषता पूर्वक बतलाया था। हे द्विज वृंद, जिस प्रकार आप लोगों ने स्त्रियों के समस्त शुभाशुभ लक्षणों को सुना है, उसी प्रकार पुरुषों के समस्त लक्षणों को मुझसे सुनकर अवगत कर लीजिए। मैंने जिन शुभाशुभ फलदायक लक्षणों की ऊपर चर्चा की है, उनसे बढ़कर स्त्रियों के सदाचरण की प्रशंसा की गई है। अच्छे लक्षणों वाली भी स्त्री यदि सदाचरण विहीन है तो वह प्रशंसनीय नहीं है। इन उपयुक्त शुभ लक्षणों से सुशोभित सुकन्या के साथ जो विवाह करता है, उसके गृह में सर्वदा रिद्धि वृद्धि एवं कीर्ति का निवास रहता है। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्र्यां संहितायां ब्राह्मे पर्वणि स्त्रीलक्षण वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।